अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल बॉन्ड्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक अनाउंसमेंट जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आई हैव मेड अ डिसीजन कि जब मेरे चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे तो उससे वेरी नेक्स्ट डे मैं आपके लिए डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च करूंगा, जो कि आप पेड जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च करूंगा। कोर्स का नेम अभी सीक्रेट है, तो जैसे ही मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे उससे वेरी नेक्स्ट डे आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग डिजिटल स्किल्स कोर्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स काउंट पूरा करें ताकि जो है आप उससे फ़ायदा उठा सकें और आप जो है पेड कोर्सेज को फ्री में थ्रू यूट्यूब चैनल आप जो है उसको सीख सकें और अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। Okay, chemical bonds. Chemical bonds are the forces that holds atom together in molecules and compound. Chemical bonds क्या हैं? वो forces हैं जो कि atoms को, ठीक है, जो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं या कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनको आपस में जोड़े रखती हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। दे रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम either through sharing or transferring of electrons to achieve stable electron configuration। अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं बॉन्ड्स? ठीक है, ये बनेंगे जब आपके एटम्स एक दूसरे से इंट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब इंट्रैक्शन कैसे होगा? या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे या गेन करेंगे या लूज करेंगे, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इंट्रैक्शन करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो आपके पास बॉन्ड आएगा वो होगा केमिकल बॉन्ड। नाउ आयोनिक बॉन्ड। Ionic bonds form between atoms when one atom transfer electron to another atom, resulting in the formation of ions। अब ionic bond जो है वो एटम्स के दरमियान तब बनेगा जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे एटम पर और उससे जो होगा आपके पास आयन फॉर्म होगा। Typically, metal lose electrons to form positively charged ion, cation, and non-metal gain those electrons to form negatively charged ion। अब metal क्या होता है? आमतौर पे मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो कैटाइन बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आइन। और नॉन मेटल जो है वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज आइन एनाइन बन जाता है। These opposite charges attract each other forming an ionic bond। अब जो पॉजिटिव चार्ज आइन है या नेगेटिवली चार्ज आइन है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सही, तो उससे आपके पास क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नाउ एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड NaCl। Sodium loses an electron to become Na plus and chlorine gains that electron to become a chloride ion। The electrostatic attraction between Na plus and Cl minus ion form the ionic bond in NaCl। अब सोडियम क्लोराइड NaCl के एग्जांपल है, तो Na क्या करेगा? Na अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब दोनों के दरमियान क्या है? अट्रैक्शन होगी और आपके पास जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा NaCl में। कोवलेंट बॉन्ड। Covalent bonds form when atoms share pairs of electron to achieve a stable electron configuration। अब कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयरिंग करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? दोनों एक दूसरे से इक्वली शेयर करेंगे, तो आपके पास क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है स्टेबल हो जाएगी। दिस शेयरिंग कैन बी बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। अब ये जो शेयरिंग है ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के दरमियान भी हो सकती है या डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी शेयरिंग हो सकती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
A single covalent bond involves the sharing of one pair of electron between two atoms. जब दो एटम्स एक एक जो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको आपस में शेयर करेंगे तो तब आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. मीन्स कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड: हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2. Each hydrogen shares one pair of electron with an other hydrogen atom. ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ. मींस कि हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इस वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर किया. तो दोनों के पास क्या हो गया, टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल हो गई. सही, तो फिर क्या होगा, उनका डुप्लीकेट रूल फॉलो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे दोनों, तो आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा इन H2 मॉलिक्यूल. नाउ डबल कोवलेंट बॉन्ड. A double covalent bond involves the sharing of two pairs of electron between two atoms. अब जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में दो एटम्स के दरमियान शेयर होंगे तो आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. एग्जांपल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड: ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2. Each oxygen atom shares two pairs of electron with another oxygen atom, forming a double covalent bond in O2. अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस वाले में भी कितने हैं, 4. तो अब क्या है, दोनों जो है अपने 4 आपस में शेयर करेंगे तो दोनों के पास 8 आ जाएंगे. सही, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी, इसकी वजह से उनका ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा. तो अब क्या है, जो आपके पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसमें आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. A triple covalent bond involves the sharing of 3 pairs of electrons between two atoms. सही, तो इसकी एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. Each nitrogen shares 3 pair of electrons with another nitrogen atom forming a triple covalent bond in N2. अब जो एक N का एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा दूसरे N एटम के साथ. अब जो दोनों के दरमियान पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो कितने होंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के आपस में शेयर होंगे. उसकी शेयरिंग के नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड्स बनेंगे, वो होंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. नाउ लोन पेयर. Lone pairs are the pairs of valence electrons that are not involved in the bonding with other atoms. Lone pairs क्या है, वो valence electrons है जो कि किसी bonding में involve नहीं हुए और इनको जो हम representation है dot symbol से करते हैं. They occupy a specific region of space around the atoms and contribute to its overall electron configuration and geometry. सही, ये एक specific region में पाए जाते हैं अराउंड द एटम और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर भी रोल प्ले करते हैं और जो एटम की ज्योमेट्री होती है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है, उसमें भी लोन पेयर का जो है वो अहम किरदार या अहम रोल वो प्ले करते हैं. एग्जांपल ऑफ लोन पेयर: वाटर मॉलिक्यूल H2O. In water molecule, oxygen has 2 lone pairs of electron in addition to 2 single covalent bonds with hydrogen atom. सही, अब जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, अगरचे उसने जो है वो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए विद हाइड्रोजन एटम, लेकिन उसके अलावा 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट हैं. अब ये जो लोन पेयर है ये आपके पास जो है इन्फ्लुएंस करेगा वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी जो है ये जो है उसको इनहेंस करेगा, इनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा. Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we have uploaded in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.